बताने आया हूँ और उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है इस पर, और आम जनता भी बहुत अनपढ़ है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और इस तरह से हमारे देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ रफ्तार से। और उसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी होते जा रहे हैं। वे अवेयर नहीं हैं, वे अचेतन होते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि वे अपने देश के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनका देश कैसा था, कैसा है और कैसा होने वाला है, उन्हें अपने देश के बारे में 1% भी कुछ पता नहीं है, न ही वे जानना चाहते हैं। इसका यह दुष्परिणाम हो रहा है कि व्यक्ति अपने आप को आराम में रखने में ज़्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं, और वे अपना पेट भर जाने पर ही अपने को संतुष्ट समझते हैं। जनसंख्या की समस्या देश में बहुत बड़ा भूचाल ला सकती है। यह रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, जिसमें 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ हो जाएगी और उसे नियंत्रित करना आपे से बाहर का काम हो जाएगा। अभी समय है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लगेगा और यह आम लोगों की बस की बात नहीं है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कार्यविधियां करनी पड़ेंगी, जैसे कि आंदोलन करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा और समाज में एक नई चेतना जगाने के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में बहुत कह सकते हैं कि असभ्यता पनप रही है, और इसका सबसे मुख्य केंद्र हमारे देश की मीडिया है। हमारे देश की मीडिया अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर रही है, और वह पैसे लेकर अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश कर रही है। वह आम जनमानस में इस भावना को भर ही नहीं रही है कि देश में किस चीज़ की ज़रूरत है। सनसनीखेज तरीकों से अपने न्यूज़ को बनाकर जनता में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसे जनता उसे मनोरंजन की तरह देखती है, और उन लोगों का OTP TRP बढ़ जाता है। और वे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि देश में किस चीज़ की कमी है। वृक्ष दिन प्रतिदिन कट रहे हैं और ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघल रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?